जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 2 नवंबर। आज क्या है, 2 नवंबर है। और 2 नवंबर से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 2 नवंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यह जो प्रश्न है आपको कल का है, कल का वीडियो का है, यानी आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है। जापान, देखिए फर्स्ट क्या है, ए है जापान, श्रीलंका, कनाडा और पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा कनाडा। क्या होगा, कनाडा होगा। और कनाडा में अगर हम बात करें तो अभी कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो क्या है, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। और कनाडा आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका। और कनाडा आपको बता दें कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड स्थान पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड स्थान पे। और पहला बात करें तो पहला स्थान पे है रसिया, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। और सेकंड कौन सा है, कनाडा है। और थर्ड अगर बात करें तो थर्ड है आपको अमेरिका, थर्ड कौन सा है, अमेरिका है। फोर है आपको चाइना, फोर्थ है चाइना। और अगर फिफ्थ बात करें, फिफ्थ में तो फिफ्थ है आपको ब्राजील, ब्राजील है। और सिक्स है आपको ऑस्ट्रेलिया, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और सेवन, सेवन है आपको भारत, क्या है, भारत, यानी अपना प्यारा भारत। और लास्ट में आपको याद रखना है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो इतना सारा आपको याद नहीं रखना है। पहला याद रखना है कि पहला क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सा है। और फिर सेकंड याद रखना है, सेकंड यानी कनाडा, कनाडा को याद रखना है। और सेवन को याद रखना है, भारत को। देखिए पहला याद रखना है, पहला कौन सा है, रसिया, और सेकंड है कनाडा। और सेवन आपको अपना प्यारा भारत। यानी तीन देश का नाम आपको याद रखना है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, रसिया, कनाडा और भारत। और अगर जापान में अगर हम बात करें जापान के, तो जापान के अभी प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1945 में, यानी 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, हिरोशिमा पे अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया। फिर एक और है आपको 9 अगस्त, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, नागासाकी पे। तो ये तीन बात आपको याद रखना है कि जापान के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम गिराया गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। और जापान की राजधानी है टोक्यो। और यह जो है आपको एशिया में पड़ता है, एशिया। और धर्म गार्जियन जो अभ्यास होता है, धर्म गार्जियन, वो आपको भारत और जापान के बीच होता है, धर्म गार्जियन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद श्रीलंका है। तो श्रीलंका का राजधानी, दो राजधानी है, एक आपको कोलंबो है, श्रीलंका का दो राजधानी है, एक कोलंबो, एक है श्री जयवर्धना, वर्धनापुरा कोटे, श्री जयवर्धना पूरा कोटे। तो ये जो है आपको कोलंबो व्यापारिक राजधानी है, क्या है, व्यापारिक राजधानी। और ये है आपको प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, ठीक है। और भारत, श्रीलंका को भारत से अलग क्या कौन करता है, पाक जल मरुमध्य,
ये आपको याद रखना है। और श्रीलंका के दो राजधानी हो गया कोलंबो और श्री जयवर्धना पुराकोटे। जो आपको व्यापारिक राजधानी है कोलंबो और प्रशासनिक राजधानी है श्री जयवर्धना पुराकोटे। और श्रीलंका में अगर हम बात करें तो श्रीलंका के अभी राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंधे। विक्रम सिंधे, ठीक है। और पीएम अगर हम बात करें पीएम, तो पीएम है आपको दिनेश गुणवर्धन। गुणवर्धन, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। और कनाडा के कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान का जो है आपको कार्यवाहक प्रधानमंत्री अभी है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक, अनवर उल हक कक्कड़। यानी अनवर उल हक जो है अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री है किसका? तो पाकिस्तान का। और पाकिस्तान से भारत का सीमा कितना लगता है, यानी बाउंड्री कितना लगता है? तो वो है आपको 33-23 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा 40-96 ये आपको बांग्लादेश का। किसका है? बांग्लादेश। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में रूसी कंपनी रोसाटॉम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है? बोलिविया, ईरान, तुर्की या फिर नॉर्थ कोरिया? तो देखिए इसका जो आंसर होगा बोलिविया होगा। क्या होगा? बोलिविया। और बोलिविया कहाँ पड़ता है? ये आपको साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। और साउथ अमेरिका में एक आपको नदी है, उस नदी का नाम है बारमेजो नदी। याद रखना है, बारमेजो नदी, जो आपको मकर रेखा को 3 बार काटता है। कितना काटता है? मकर रेखा को 3 बार। यानी आपको एग्जाम में सीधे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन ऐसा नदी है जो मकर रेखा को 3 बार काटता है? तो कौन सा है? बारमेजो नदी। और लिम्पेपो नदी या अफ्रीका में है तो यह 2 बार काटता है। कितना बार? 2 बार। और एशिया में आपको है माही नदी, जो इंडिया में है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटता है, ठीक है। और विषुवत रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, दोनों को काटने वाला नदी कौन सा है? नील नदी। यानी दोनों से नील नदी आपको होके गुजरता है। और यह पानी देखिए, नील नदी आपको विक्टोरिया झील से निकलता है, विक्टोरिया झील। और यह जो अपना पानी भूमध्य सागर में गिराता है। कहाँ गिराता है? भूमध्य सागर। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो बोलिविया का राजधानी है लापाज। लापाज इसका राजधानी है। और यहाँ पे टीन का भंडारण है। किसका है? टीन भंडारण। और यह जो एक आपको लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। और इसके चारों तरफ आपको एक चिली, जो देश चारों तरफ है वो है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, फिर उसके बाद ब्राजील। ये सभी देश जो है इसके चारों तरफ है। फिर उसके बाद है एक पेरू, यानी पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ये सब देश जो है आपको बोलिविया के चारों तरफ है, इसलिए इसको लैंड लॉक्ड कंट्री बोला गया है। और यहाँ पे टीटीकाका झील भी है। कौन सा झील है? टीटीकाका, टीटीकाका झील। इसको भी ध्यान रखना है। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान समाप्त हुआ, किससे संबंधित है? पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो देखिए इसका आंसर होगा संस्कृत मंत्रालय। क्या होगा? संस्कृत मंत्रालय। यानी मेरी माटी मेरा देश अभियान समाप्त हुआ, किससे संबंधित है? कौन सा मंत्रालय से? तो संस्कृत मंत्रालय। और अभी संस्कृत मंत्रालय कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल हैं आपको संस्कृत मंत्रालय। और इसका गठन जो हुआ था 1979 में, 1979 में आपको काला देवी चट्टोपाध्याय, काला देवी चट्टोपाध्याय
और कपिला वात्स्यायन के द्वारा। देखिए, संस्कृत मंत्रालय का अभी जो मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल, लेकिन इसका गठन कब हुआ? 1979 में। और गठन कौन किया था? तो काला देवी चट्टोपाध्याय और कपिला वात्स्यायन, यानी दो व्यक्ति थे जो आपको संस्कृत मंत्रालय का गठन किए, काला देवी चट्टोपाध्याय और कपिला वात्स्यायन। अब उसके बाद है थ्री हाल ही में चर्चा में रहा क्यूबोट उपग्रह SSAMU सेट का संबंध किससे है? अन्ना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यानी AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब उसके बाद है फोर है हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैटरी की खोज कहाँ हुई है? हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैटरी की खोज कहाँ? पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो देखिए, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इसका राजधानी कहाँ है? मुंबई है। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और रमेश बैस जो हैं आपको राज्यपाल हैं। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और यहाँ पे लोकसभा सीट अगर हम बात करें तो 48 लोकसभा सीट है और 19 जो है आपको राज्यसभा सीट। ठीक है, यानी 48 लोकसभा सीट हो गया और 19 राज्यसभा सीट। और यहाँ पे काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा? काला घोड़ा महोत्सव। और महाराष्ट्र का एक त्योहार जो है लावनी जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लावनी नृत्य, ये नृत्य है, त्योहार नहीं है, लावनी नृत्य, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है फाइव है हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है आपको 31 अक्टूबर को, कितना अक्टूबर? 31 अक्टूबर। और 20 अक्टूबर को है आपको विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस यह है आपको 20 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस। और 8 अक्टूबर को है वायुसेना दिवस। वायुसेना 8 को है। और फिर 4 दिसंबर को है जल सेना और 15 जनवरी को थल सेना। इसको भी ध्यान रखना है। उसके अलावा और भी अगर इम्पोर्टेंट अक्टूबर में दिवस में बात करें तो एक आपको 2 अक्टूबर याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी का जन्म तिथि है, ये भी याद रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल का नाम है विजय घाट और महात्मा गांधी जी का राजघाट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 अक्टूबर को है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन। और फिर 9 अक्टूबर को है विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। उसके अलावा 14 अक्टूबर को है आपको विश्व मानक दिवस। क्या याद रखना है? विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। और विश्व कपास दिवस, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, 7 अक्टूबर को है विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस याद रखना है। फिर उसके बाद विश्व डाक दिवस जो 9 अक्टूबर को है वो भी याद रखना है। अब उसके बाद है सिक्स है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया? राकेश पाठक, राजेंद्र मित्तल, अशोक टंडन या फिर राधिका अयंगर? तो इसका आंसर होगा राकेश पाठक। क्या होगा? राकेश पाठक। यानी सिंधिया और 1857 का विमोचन जो किया गया है पुस्तक, वो है आपको राकेश पाठक। और अशोक टंडन जी का बुक का नाम है रिवर्स स्विंग जो है आपको अशोक टंडन। और राधिका अयंगर का बुक का नाम है फायर ऑन द गैगेज। फायर ऑन द गैगेज।
ये है आपको राधिका अयंगर। और एक और बुक है, वो है आपको विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री, इनका बुक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डॉग्स विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च। ठीक है, क्या नाम है? द बुक ऑफ लाइफ माई डॉग्स विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद है सेवन। सेवन है हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहा दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया? बांदा, अमेठी, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो इसका आंसर होगा अमेठी। क्या होगा? अमेठी। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और गवर्नर है आपको आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल क्या है? गवर्नर हैं। और यहाँ पे 80 लोकसभा सीट है और 31 है राज्यसभा सीट और 403 आपको विधान सभा है। ठीक है, विधानसभा 403 है और 100 है आपको विधान परिषद। और विधान परिषद आपको बता दें कि 6 राज्य में है। कौन सा राज्य में है? 6 राज्य में। एक याद रखना है, बिहार, यूपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसके बाद तेलंगाना और आंध्रा। आपको तेलंगाना और आंध्रा का बताना है कि यहाँ पे विधान परिषद कितना है। ठीक है, तो तेलंगाना का आपको 40 है और आंध्रा का है 58। आंध्र प्रदेश में कितना है? 58 है। अब उसके बाद है 8। 8 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र कहाँ शुरू हुआ? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के बाद है नई दिल्ली, चेन्नई, फिर उसके बाद है नई दिल्ली, उसके बाद है कलकत्ता। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र जो है आपको नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। यानी 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा सी, नई दिल्ली। उसके अलावा मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता। फिर उसके बाद देखिए मैक्स क्या बोलते हैं, मैक्स वेरस्टैपेन, ये आपको 3-4 अवार्ड जीते हैं। एक आपको याद रखना है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ये सब आपको 2023 का है। इटालियन के बाद डच ग्रैंड प्रिक्स, फिर उसके बाद बेल्जियम के बाद ब्रिटिश। ये सभी जो है आपको कौन जीते हैं? मैक्स वेरस्टैपेन। यानी सबसे पहले तो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरस्टैपेन, फिर उसके बाद इटालियन, डच, बेल्जियम और ब्रिटिश। क्या याद रखना है? इटालियन, डच, बेल्जियम और ब्रिटिश, ये सब कौन जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन। फिर उसके बाद इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मार्को बेजेंजी। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? तो मार्को बेजेंजी। फिर उसके बाद सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स तो कार्लोस सैज। सिंगापुर कौन जीता है? तो कार्लोस सैज। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 67वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपको श्रीनगर में। यानी 67वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो श्रीनगर। उसके अलावा थाईलैंड ने बिना वीजा की यात्रा की अनुमति दी। यानी थाईलैंड जो देश है एशिया में ही है, ये आपको बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दिया है। उसके अलावा श्रीलंका भी है जो बिना वीजा का यात्रा यानी घूमने का वहां पे फ्री कर दिया है, श्रीलंका। फिर उसके बाद 9 है हाल ही में ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किससे है? यानी कौन सा राज्य से है या फिर कौन केंद्र शासित प्रदेश से है? तो देखिए इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर आपको बता दें कि यह यूटी कब बना था? यह यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना। और यहाँ पे उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है। और जीआई टैग एक मिला है जम्मू कश्मीर का, वो है पश्मीना शॉल। यह जीआई टैग किसको मिला है? तो जम्मू कश्मीर को। अब उसके बाद 10 क्या है? हाल ही में सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किससे है? यानी कौन सा राज्य से है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात।
तो सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध जो है आपको पश्चिम बंगाल, क्या होगा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का राजधानी है कलकत्ता, कलकत्ता इसका राजधानी है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो इसमें इसका गठन जो है आपको 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को एक और राज्य का गठन हुआ है, वो है आपको असम, असम का, असम। और एक और राज्य है तमिलनाडु, यानी 3 राज्य है, उसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। सबसे पहले कलकत्ता, फिर उसके बाद असम और तमिलनाडु, असम, तमिलनाडु और कलकत्ता। उसके अलावा आपको बताए थे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इसका गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 20 फरवरी 1987। और असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950 को। और पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है, यानी मुख्यमंत्री जो हैं अभी प्रेजेंट में, वो है आपको ममता बनर्जी। क्या याद रखना है, ममता बनर्जी। और गवर्नर, गवर्नर हैं आपको सीवी आनंद बोस, सीवी आनंद बोस। और ममता बनर्जी कौन है, ये है आपको चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और सीवी आनंद बोस ये हैं आपको राज्यपाल। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल से आपको कर्क रेखा गुजरता है, यानी कर्क रेखा जो है इस राज्य से होके गुजरता है। और कर्क रेखा कितने राज्य से होके गुजरता है, तो 8 राज्य से। 8 राज्य में सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद है झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये लास्ट में कौन सा है, मिजोरम है। और मिजोरम आपको म्यांमार से आपको सीमा साझा करता है, किससे करता है, म्यांमार से। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है, त्रिपुरा, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 42 है, कितना है, 42। और 16 है आपको राज्यसभा सीट, 16 आपको राज्यसभा सीट है। उसके अलावा मेरा हाउ चोंगवा उत्सव मणिपुर में आयोजित किया गया। मेरा हाउ चोंगवा उत्सव कहाँ किया गया है, मणिपुर, ये भी आपको याद रखना है। मेरा हाउ चोंगवा उत्सव मणिपुर। और मणिपुर में जो है आपको क्या याद रखना है, एक है लेमाटोल पहाड़ी, लेमाटोल, ये जो है आपको इंपॉर्टेंट है। लेमाटोल पहाड़ी कहाँ है, मणिपुर में है। और मणिपुर का राजधानी है इम्फाल, इम्फाल इसका राजधानी है। और इसका गठन 1972 में हुआ था, 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ। और एन बीरन सिंह, एन बीरन सिंह क्या है, आपको मुख्यमंत्री हैं। और अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके क्या है, आपको राज्यपाल। अब उसके बाद आपके लिए सवाल, यानी यह जो प्रश्न है होमवर्क, यानी उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।